भाग 8 बुद्ध की सहानुभूति और चमत्कार। जैसे जैसे गौतम बुद्ध के सबक हर जगह फैलते गए, एक देखभाल करने वाले और रोशन व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति देश के सबसे दूरदराज के कोनों तक पहुंच गई। दूरदराज के कस्बों और कस्बों के लोग उनकी दिशा खोजने और उन्हें श्रेय दी जाने वाली अलौकिक घटनाओं को देखने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर निकल पड़े। ऐसा ही एक शहर पहाड़ों की समृद्ध वनस्पति में बसा हुआ था, जिसमें रहने वाले लोग एक बुनियादी और शांत जीवन जीते थे। जो भी हो, शहर को एक गंभीर शुष्क मौसम का सामना करना पड़ा और एक समय में प्रचुर मात्रा में बहने वाली धाराएं वाष्पित हो गई थी, जिससे खेत वीरान हो गए थे और लोग पानी के लिए परेशान थे। शहर की दुर्दशा से अवगत होने के बाद गौतम बुद्ध ने स्थानीय क्षेत्र का दौरा करने और अपनी सहानुभूति और अंतर्दृष्टि प्रदान करने का फैसला किया। अपने समर्पित समर्थकों के साथ वह शहर की ओर बढ़े। उनकी उपस्थिति निवासियों के दिलों की प्रतीक्षा करने के लिए कुछ संकेत ले रही थी। जैसे ही गौतम बुद्ध ने शहर में प्रवेश किया, लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें पूजा से भरी हुई थी और उनकी कठिनाइयों से मुक्ति के लिए तरस रही थी। उन्होंने उनके वृत्तांतों को ध्यान से सुना और उनके दुख की गहराई को समझा। अनंत सहानुभूति के साथ गौतम बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी, डरे नहीं, क्योंकि मैं आपके दुख को कम करने में मदद करूंगा। फिर उस समय उन्होंने अपने भक्तों को स्थानीय लोगों को इकट्ठा करने और शहर की पवित्र झील के पास एक समग्र चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षित किया। जैसे ही स्थानीय लोग चिंतन में बैठे, गौतम बुद्ध ने एक राहत देने वाले मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज एक स्वर्गीय प्रतिध्वनि को व्यक्त करती है। कहीं से भी ऊपर का आकाश धुंधला हो गया और बारिश की कोमल बूंदें गिरने लगी, धीरे धीरे, तुरंत और बाद में बढ़ती शक्ति के साथ। स्थानीय लोग खुश थे क्योंकि पानी ने उनके सूखे खेतों को भर दिया और मुरझाए हुए पौधों को बहाल कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अलौकिक घटना को देखा, यह महसूस करते हुए कि गौतम बुद्ध की देखभाल करने वाली उपस्थिति ने वास्तव में इस आवश्यक सहायता को लाया था। आश्चर्य के बारे में ताज़ा अंतर्दृष्टि तेजी से फैल गई और आसपास के जिलों के निवासी रोशन को देखने के लिए दौड़े। प्रत्येक खोजकर्ता दुख की अपनी दिलचस्प चिंता के बारे में चिंतित था, जो मानवीय बुद्ध से आराम और दिशा की तलाश में था। ऐसी ही एक सभा में कवि नाम का एक युवक अत्यंत दुख के साथ गौतम बुद्ध की ओर बढ़ा। उन्होंने एक दुखद दुर्घटना में अपने लोगों को खो दिया था और फंसे हुए थे। कोई परिवार नहीं था जो वास्तव में उन पर ध्यान केंद्रित कर सके। गौतम बुद्ध ने उस युवक को स्वादिष्ट तरीके से गले लगाया और उसे आश्वासन दिया, तुम अच्छी संगति में हो जवान, संग आपका परिवार होगा और मैं आपको चतुराई और सहानुभूति के मार्ग पर निर्देशित करूंगा। कवि को गौतम बुद्ध के शब्दों से आराम मिला और वह संघ में शामिल हो गए, जहां उन्हें एक जगह और उस दिशा की भावना का पता चला जिससे वे अपने घायल दिल को ठीक करने की उम्मीद कर रहे थे। एक अन्य मामले में धर्मपाल नाम का एक अमीर शिपर अपने दिल में खालीपन की भावना के साथ गौतम बुद्ध की ओर बढ़ा। अपने भौतिक धन के बावजूद उन्होंने अपने भीतर एक महत्वपूर्ण शून्य महसूस किया और जीवन के लिए अधिक गहन महत्व की तलाश की। गौतम बुद्ध ने धर्मपाल की आंतरिक लड़ाइयों को ध्यान से सुना और नाजुक ढंग से अपनी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने भौतिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता और सामान्य गतिविधियों के क्षणिक विचार के बारे में बात की। उन्होंने धर्मपाल को उदारता और सहानुभूति की नैतिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वास्तविक प्रचुरता संपत्ति में नहीं बल्कि मन के उस ढांचे में होती है। गौतम बुद्ध के सबक से प्रेरित होकर धर्मपाल ने अपनी प्रचुरता का एक हिस्सा योग्य मिशनों और संघ की सरकारी सहायता के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने एक नई खोज की, दूसरों की सेवा करने में दिशा और संतुष्टि की भावना की खोज की, और उनका दिल आम तौर पर उस रिक्ति से परेशान नहीं था जो उन्होंने एक बार महसूस किया था।
जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गौतम बुद्ध की सहानुभूति उन लोगों के अस्तित्व को छूती गई जो उन्हें ढूंढ रहे थे। अलौकिक घटनाओं का श्रेय उनकी उपस्थिति को दिया जाता था। हालांकि यह उनका अथाह प्रेम और ग्रहणशीलता थी जिसने लोगों के दिलों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। एक सभा में कमला नाम की एक महिला अपनी आंखों में आंसू लेकर गौतम बुद्ध की ओर बढ़ी। वह पिछले निरीक्षणों और जिम्मेदारी के भार से पीड़ित, संकट और विलाप के अस्तित्व के साथ आगे बढ़ रही थी। गौतम बुद्ध ने अत्यंत सहानुभूति के साथ उनकी कहानी पर ध्यान दिया, उन्हें आश्वासन दिया कि अतीत को दूर किया जा सकता है और क्षमा ही स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कमल के फूल का चित्रण साझा किया, जो ढलान वाले पानी में अंकुरित होता है, फिर भी इसके आसपास की गिरावट से बेदाग रहता है। कमला को गौतम बुद्ध की कहानी में आराम मिला, यह समझते हुए कि वह भी अपने अतीत को पार कर सकती है और आंतरिक रूप से बेदागता विकसित कर सकती है। प्रशंसा से भरे दिल के साथ उन्होंने ईमानदारी और क्षमा के रास्ते का पालन करना चुना, वर्तमान क्षण को सावधानी के साथ अपनाया। जैसे जैसे गौतम बुद्ध के जीवन चित्रण के अनुभाग सामने आए, उनकी सहानुभूति के चमत्कार उन सभी के दिलों को छूते गए जिन्होंने उन्हें अनुभव किया। आराधना और पहचान की असाधारण शक्ति ने खोजकर्ताओं के तरीके को प्रबुद्ध किया, जिससे वे प्रज्वलित व्यक्ति की दृष्टि में आराम, चतुरता और स्वतंत्रता का पता लगाने के लिए प्रेरित हुए। आगे के अनुभागों में गौतम बुद्ध की सहानुभूति और चमत्कार की कहानी उनके पाठों की गहराई और उन लोगों के अस्तित्व पर उनकी उपस्थिति के महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करती रहेगी जिनसे उन्होंने संपर्क किया था। खंड 8 का पाठा बुद्ध की सहानुभूति और आश्चर्य। धारा 8 बुद्ध की सहानुभूति और चमत्कार उन लोगों के अस्तित्व के लिए स्थायी और वहन इच्छा को आसान बनाने में सहानुभूति और चतुरता के महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर देती है, जो भाग्य से बाहर है। गौतम बुद्ध की सहानुभूति के प्रदर्शन और उनकी उपस्थिति के लिए श्रेय दिए जाने वाले चमत्कारों के माध्यम से हम स्नेह और समझ की अभूतपूर्व शक्ति से परिचित हो जाते हैं। बारिश के माध्यम से निवासियों की सहनशीलता को कम करने की उनकी क्षमता और फंसे हुए बच्चे कवि के लिए उनकी दिशा, उदार विचारशील इशारों के महत्वपूर्ण प्रभाव को मूर्त रूप देती है। मालवाहक धर्मपाल के लिए गौतम बुद्ध के सबक हमें भौतिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता और उदारता और सहानुभूति में वास्तविक प्रचुरता को याद रखने में मदद करते हैं। यह जीवन में अतीत की भौतिक खोजों में अधिक गहन महत्व की खोज करने का अर्थ दर्शाता है। कमला को दिए गए कमल के फूल का चित्रण एक अद्यतन के रूप में भरता है कि अतीत के भार को क्षमा करने और वितरित करने से आंतरिक पुण्य और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सकता है। यह खंड नेटवर्क के भीतर एक स्थान और एकजुटता की भावना विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जैसा कि संघ की व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित किया गया है। संघ के समर्थन और समग्र चिंतन के माध्यम से वे न केवल निवासियों की वास्तविक सहनशीलता को कम करते हैं, बल्कि विश्वास और संगति की भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। धारा 8 का सबक इस समझ में निहित है कि सहानुभूति और चतुरता उन लोगों के अस्तित्व में चमत्कार कर सकती है जो आराम और दिशा की तलाश करते हैं। गौतम बुद्ध की उपस्थिति और सबक प्रेरणा और परिवर्तन का स्रोत बन जाते हैं, जो उन्हें अनुभव करने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लेते हैं। अपनी सहानुभूति के माध्यम से वह स्थायी के साथ साथ उन लोगों के अस्तित्व में विश्वास और तर्क को कम करता है जिनसे वह संपर्क करता है। इस खंड से पता चलता है कि वास्तविक विचारशील हावभाव, परोपकार और क्षमा लोगों और नेटवर्क में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।